भाजपा के हारे हुए नेता संगीत सोम ने कर दिया। जब मामला चुनौती है सरकार के खिलाफ, सवाल सरकार से पूछना है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में है, आप सरकार की पार्टी में है और आप जा रहे हैं पीड़ित परिवार के पास। जो वीडियो वायरल होते हैं संगीत सोम के, उसमें इनडायरेक्टली लग रहा है कि संगीत सोम थ्रेट भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ परिवार को। इसका मतलब है कि परिवार पर दबाव अभी है, अभी कुछ गुत्थी है जो सुलझी नहीं है। उस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस के फाइनल बयान के बाद और कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्टों को घटना स्थल पर पहुंचकर वास्तविकताओं के पड़ताल के बाद, अभी संभव नहीं है, हालात नहीं है, जाने नहीं दिए जा रहे हैं, सिवाय संगीत सोम के किसी नेता को वहां जाने नहीं दिया गया। कल का वो दृश्य आप देखे ना, भागम भाग फिल्म जो थी, तो हाँ, चंद्रशेखर जी वाला भागम भाग वो वायरल था। तो हालांकि ठीक है, ये दबाव का बहुत अच्छा तरीका, मैं तो इसके लिए बता जाना चाहते, लेकिन आपको भी तो नहीं जाने में, जब अतुल प्रधान को नहीं जाने दिया गया जो स्थानीय विधायक हैं और चंद्रशेखर जी पड़ोस के सांसद भी हैं, उनके सौजातीय मामले हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। मुझे पार्टी से फोन आया था कि घटनास्थल पर आप जाइए। मैंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुल्ला जी को तो 2 ही मिनट में सीधा कर दिया जाएगा, इसलिए अभी इस चक्कर में मत पड़िए। जो लोग जा रहे हैं हम लोग पीछे हैं, हम लोग हैं, चंद्रशेखर जी आगे बढ़े, बहन जी आगे बढ़े, जो भी लीडर आगे बढ़े, हम लोग साथ में हैं, न्याय के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। घटना का जो भी प्रकरण सामने आएगा उस पर हम ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को जानता हूं। एक रिपब्लिक के रिपोर्टर को वहां पर ठोक दिया गया, अच्छे से शब्द थोड़ा अच्छा बोला कीजिए, ठोक दिया गया वाला ये मोदी जी वाला भाषा, ये योगी जी वाली भाषा, ठोक देंगे, पिटाई होगी, हमले हो गए, बोल दीजिए। देखिए, जब भीड़ आक्रोशित होती है ना, तो फिर सामने अगर पुलिस वालों ने पीटा है तो रिपब्लिक वाले निपटेंगे, क्योंकि रिपब्लिक वाले पुलिस से निपटना जानते हैं। ये बात जान लीजिए आप। रिपब्लिक टीवी को आप हल्के में ले रहे हैं, बाबा भी रिपब्लिक के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो पुलिस वाले कैसे हिम्मत हो गई? या तो माइक पढ़ने में दिक्कत हो गया होगा, आईडी हाथ में नहीं होगा, कुछ तो दिक्कत होगा, वरना आर लिखा हो और उस पर पुलिस हमले करे होता है। ओवैसी साहब को नकाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए, ठीक है, टोपी वाला नहीं चाहिए उनको, उनको टोपी वाला नहीं चाहिए, आप नकाब वाली चाहिए, ठीक है। नहीं, महिला पहले वो अपनी बीवी को एमपी बना है, वो अपनी बीवी को एमपी बना है, एमएलए बना है, वो अपने घर से किस औरत को एमएलए एमपी बनाए? नकाब वाली अगर बनेंगी, काउंसलर भी बनाए हैं, नहीं काउंसलर भी बने, क्या तुक है? उनके लिए भी एगो सीट खाली करवाना पड़ेगा, ये तुक है क्या? मुंबई में माने नहीं, बीएमसी में ये बयान देना कि बुर्के वाली बनेंगी मेयर, चलिए जी बन गई, अंधभक्त ने कहा हाँ बुर्के वाली ही बनेगी। फिर वो यूपी आएंगे, बोलेंगे बुर्के वाली बनेगी मुख्यमंत्री, फिर अंधभक्त कहेंगे हाँ बुर्के वाली। ये अंधभक्त और वो अंधभक्त, दोनों की जगह एक है और दोनों गैंग एक है, दोनों का संचालन एक जगह से होता है। बनना होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप आता, आपको इंतजार नहीं करना। वीर अब्दुल हमीद अपने आप आता, दिख जाएगा, है, आज भी है लोग। अवसर मिलेगा पट से वो प्रदर्शन हो जाएगा, अवसर मिलेगा प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बकवास इस देश में नैरेटिव को मत सेट कीजिए कि टोपी वाला बनेगा कि दाढ़ी वाला बनेगा। और ये देश ऐसा है कि चंदन टीका वाले दाढ़ी वाले को नेतृत्व देते हैं और दाढ़ी वाले चंदन टीका वाले को नेतृत्व देते हैं। हमारी तो साझा संस्कृति सब दिन रही है, हम जबरदस्ती क्यों इस काम साझा संस्कृति को समाप्त करने पर लगे हुए हैं? मामला जो है इसमें एसएसपी मेरठ का जो बयान है वो बयान अभी अधूरा है और जब तक प्रशासनिक पदाधिकारियों का मुकम्मल बयान सामने नहीं आता है उस पर बहुत कुछ खुलकर टिप्पणी करना मुझे लगता उचित नहीं। लेकिन जो दृश्य सामने आए वो दृश्य विचलित करने वाले हैं, वो दृश्य भयावह हैं और उसकी हम निंदा करते हैं। और हम योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि आप तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई माने गुंडा और माफिया है ही नहीं, हमारा राज जीरो टॉलरेंस पर आगे बढ़ रहा है, तो फिर मेरठ में दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना घट जाती है। मैं कह रहा हूं अभी तक जब तक अधिकृत बयान नहीं आएगा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरठ के एसएसपी का मैंने जो बयान सुना वो बयान अभी अधूरा है और उसमें उन्होंने ये बातें कही कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मैं क्लियर करूंगा। अभी रुड़की से लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके लाया गया, जांच पड़ताल के बाद जो पीसी अब हुआ होगा, अगर आज मैं अभी देख नहीं पाया हूं, फाइनल पीसी जब पुलिस अफसर का होगा
तब मैं बता पाऊंगा। दूसरी बात है, मैं घटनास्थल पर भी नहीं गया हूं, मैं पीड़ित परिवार से भी नहीं मिला हूं, तो मैं इस पर बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा। लेकिन जो वीडियोज हैं, जो खबरें हैं, वो विचलित करने वाली हैं। बच्ची के मां के साथ जिस बर्बरता के साथ माने दिन दहाड़े जिस तरह से हमला कर दिया गया और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, मौत हो गई, ये अति निंदनीय है, बहुत चिंता का विषय है कि दिन के उजाले में। और एक और चिंता, जो आपने कहा कि क्या राजनीति हो रही है, राजनीति की शुरुआत सबसे पहले भाजपा के हारे हुए नेता संगीत सोम ने कर दिया। जब मामला चुनौती है सरकार के खिलाफ, सवाल सरकार से पूछना है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में है, आप सरकार की पार्टी में है और आप जा रहे हैं पीड़ित परिवार के पास। जो वीडियो वायरल होते हैं संगीत सोम के, उसमें इनडायरेक्टली लग रहा है कि संगीत सोम थ्रेट भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ परिवार को। इसका मतलब है कि परिवार पर दबाव अभी है, अभी कुछ गुत्थी है जो सुलझी नहीं है। उस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस के फाइनल बयान के बाद और कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्टों को घटनास्थल पर पहुंचकर वास्तविकताओं के पड़ताल के बाद, अभी संभव नहीं है, हालात नहीं है, जाने नहीं दिए जा रहे हैं, सिवाय संगीत सोम के किसी नेता को वहां जाने नहीं दिया गया। कल का वो दृश्य आप देखे ना, भागम भाग फिल्म जो थी, तो हाँ, चंद्रशेखर जी वाला भागम भाग वो वायरल था। तो हालांकि ठीक है, ये दबाव का बहुत अच्छा तरीका, मैं तो इसके लिए बता आप जाना चाहते, लेकिन आपको भी तो नहीं जाने में, जब अतुल प्रधान को नहीं जाने दिया गया, जो स्थानीय विधायक हैं, और चंद्रशेखर जी पड़ोस के सांसद भी हैं, उनके सौजातीय मामले हैं, उनको नहीं जाने दिया गया। मुझे पार्टी से फोन आया था कि घटनास्थल पर आप जाइए। मैंने कहा कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुल्ला जी को तो 2 ही मिनट में सीधा कर दिया जाएगा, इसलिए अभी इस चक्कर में मत पड़िए। जो लोग जा रहे हैं, हम लोग पीछे हैं, हम लोग हैं, चंद्रशेखर जी आगे बढ़े, बहन जी आगे बढ़े, जो भी लीडर आगे बढ़े, हम लोग साथ में हैं, न्याय के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। घटना का जो भी प्रकरण सामने आएगा उस पर हम ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को जानता हूं। सरवर जी, एक रिपब्लिक के रिपोर्टर को वहां पर ठोक दिया गया अच्छे से। शब्द थोड़ा अच्छा बोला कीजिए, ठोक दिया गया वाला, ये मोदी जी वाला भाषा, ये योगी जी वाली भाषा, ठोक देंगे, पिटाई होगी, हमले हो गए, बोल दीजिए। देखिए, जब भीड़ आक्रोशित होती है ना, तो फिर सामने पुलिस वालों अगर पुलिस वालों ने पीटा है तो रिपब्लिक वाले निपटेंगे, क्योंकि रिपब्लिक वाले पुलिस से निपटना जानते हैं। ये बात जान लीजिए आप। रिपब्लिक टीवी को आप हल्के में ले रहे हैं। बाबा भी रिपब्लिक के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो पुलिस वाले कैसे हिम्मत हो गई? या तो माइक पढ़ने में दिक्कत हो गया होगा, आईडी हाथ में नहीं होगा, कुछ तो दिक्कत होगा, वरना आर लिखा हो और उस पर पुलिस हमले करे, ये तो संभव नहीं है। सरवर जी,